नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आया हूं रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में। दोस्तों, जिस तरीके से कुछ सालों में जैसे ट्रेन सेट लाइक ट्रेन हमारे भारत में अब चलने लगी है, वंदे भारत, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पर जो रोलिंग स्टॉक का मार्केट है, जो अभी तक बिल्कुल सुस्त पड़ा था और अभी तक सिर्फ PSU कंपनीज ही इसमें पार्टिसिपेशन करती थी, अब जाकर के कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहा है इस सेक्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी रोलिंग स्टॉक की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसी क्षेत्र में अब उतरने वाली है एक JV, ये जॉइंट वेंचर भारतीय कंपनी और साउथ कोरियन कंपनी के बीच में होने जा रहा है। तो भारत की एम्बर एंटरप्राइजेस, जो कि लिस्टेड भी है स्टॉक मार्केट में, आप लोग जानते भी अगर होंगे, तो उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी जो कि है सिडवल रेफ्रिजरेशन की भी 100% होली ओन्ड सब्सिडियरी है AT रेलवे। अब ये AT रेलवे जॉइंट वेंचर करने जा रही है साउथ कोरिया की यूजीन मशीनरी लिमिटेड के साथ में, और ये एक बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी है हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, लाइक ब्रेकिंग सिस्टम, पेंटोग्राफ, HVAC सिस्टम एंड मैनी मोर। इनिशियली इस जॉइंट वेंचर का जो एम है वो मेक इन इंडिया के तहत रखा गया है कि इस जॉइंट वेंचर के तहत ये जो कंपनी फॉर्म हो रही है अब ये डिजाइन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी एंड डेवलप भी करेगी ड्राइविंग गियर्स को, कपलर्स को, पेंटोग्राफ्स को फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स फॉर इंडिया। तो इंडिया के अंदर बहुत कुछ होने वाला है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में आगे चल करके। दोस्तों, अभी AT रेलवे लगा रही है इनिशियली 5 करोड़ रुपए और 55% स्टेक इस जॉइंट वेंचर के अंदर AT रेलवे का होने वाला है। काफी अच्छी बात है, एक कंट्रोलिंग स्टेक इनके पास है। साथ में साउथ कोरिया की यूजीन मशीनरी के पास है 35% एंड बाकी का जो 10% है वो 2 पार्टनर्स के साथ में और शेयर होता है। जो ये 2 पार्टनर हैं ये इस JV को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। ये हैं सिंगापुर की सिंकोडिया PTE लिमिटेड एंड हांगकांग की डुजीन इंटरनेशनल। तो ये भी इस JV के अंदर अब आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास 5% ईच शेयर मौजूद है। दोस्तों, जो AT रेलवे है इसका 100% जो शेयर है वो सिडवल रेफ्रिजरेशन कंपनी के पास में है। अब ये सिडवल रेफ्रिजरेशन जो कंपनी है ये अभी तक बनाती आई है HVAC सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड साथ में ही पेंट्रीज, डोर्स, गैंगवेज फॉर रोलिंग स्टॉक, जिसमें मेट्रो, नमो भारत एंड हमारी लेटेस्ट वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। अब आप सिडवल रेफ्रिजरेशन की साइट पर भी देख सकते हैं कि 1991 में इन लोगों ने डिजाइन करना शुरू करा था इंडिजिनसली रूफ माउंटेड मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को फॉर रेल कोचेस लाइक LHB कोचेस, जिनके अंदर हम लोग रूफ माउंटेड आज AC देखते हैं, वो इसी तरीके से RDSO के पास आए थे। तो RDSO एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूव्ड इनके जो HVAC सिस्टम है वो अभी तक ये 25,000 से भी ज्यादा सप्लाई कर चुके हैं भारतीय रेलवे को, और वंदे भारत, राजधानी एंड शताब्दी में इनके HVAC सिस्टम लगते आए हैं। उन्होंने बताया कि लग्जरी ट्रेन्स के अंदर भी, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी एंड महाराजा एक्सप्रेस में भी इनका ही सिस्टम लगाया हुआ है। साथ में ही इन्होंने 3200 प्लस HVAC सिस्टम्स मेट्रोस के लिए सप्लाई किए हैं, DMRC को, जयपुर मेट्रो को, कोलकाता मेट्रो को और CRRC चाइना को भी, क्योंकि इन्होंने भी कई बार मेट्रो डिजाइन करी है हमारे भारत के लिए, तो इन्होंने भी HVAC सिस्टम सिडवल रेफ्रिजरेशन से ही लिया। साथ में मुंबई मेट्रो और आज नई नमो भारत ट्रेन के लिए भी HVAC सिस्टम इस कंपनी ने ही प्रोवाइड किया है। तो काफी एक्सपीरियंस्ड इंडियन कंपनी है, इन हाउस फैसिलिटी भी है इनके पास R&D की, और बहुत अच्छा विजन भी है इन लोगों का कि आखिरकार इन्होंने इस सेक्टर में कदम रखा, और इनकी सोच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूजीन जो कंपनी है साउथ कोरिया की, आप लोग इसकी साइट पे भी देख रहे होंगे, अभी तक मैं बैकग्राउंड में जो दिखा रहा था कि ये हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए बहुत ही एडवांस सिस्टम्स डिज़ाइन करती है। नॉइज फ्री सिस्टम होते हैं इनके, काफ़ी एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज़ करती आई है, और पेंटोग्राफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा माहिर है हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए डिज़ाइन करने में, जो कि हमारे भारत के लिए अभी आगे चल करके बहुत ज़रूरत भी पड़ने वाली है। इवन इस JV का एम ये भी बताया जा रहा है कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अभी हमारा चल रहा है
बाद में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि भारत में बुलेट ट्रेन जब बनेगी तब उस तरीके के फैसिलिटी के लिए भी ये पार्ट्स डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा ही इस जेवी के अंदर ये लोग कुछ करने वाले हैं। तो काफी कुछ होने वाला है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रोलिंग स्टॉक के बारे में आप लोगों को टेक्निकली मैं समझाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस जेवी के ऊपर जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।